मॉर्निंग बच्चों। आज हम साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक से लेसन 3 महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे। कहानीकार का जीवन परिचय। हिंदी के यथार्थवादी कहानीकार यशपाल जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी यानी पंजाब में हुआ था। उनका प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। वहाँ के राष्ट्रीय वातावरण से उनका बाल मन अत्यधिक प्रभावित हुआ। उस वातावरण ने उनके मन को उद्वेलित कर दिया, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। गुरुकुल कांगड़ी की शिक्षा के बाद नेशनल कॉलेज लाहौर में ये भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए तथा क्रांति के आंदोलन में सक्रिय हो गए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में कठोर कारावास का दंड दिया। उन्होंने लखनऊ से एक लोकप्रिय मासिक पत्र विप्लव का प्रकाशन किया तथा साहित्य सृजन में अग्रसर हो गए। साहित्य साधना करते हुए लखनऊ में 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को इनका निधन हो गया। कहानी का परिचय। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी यशपाल जी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में यशपाल जी ने यह स्पष्ट किया है कि मानव मात्र की सेवा ही सच्ची नारायण की सेवा है तथा सृष्टि के प्रत्येक प्राणी या जीवों के कष्टों का निवारण करने से ही प्रभु प्रश्न होते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र सेठ जी एक धनवान सेठ थे, लेकिन उनमें विनम्रता और उदारता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह धर्मपरायण इतने थे कि उनके द्वार पर जो भी आता था वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। परंतु अचानक सेठ जी को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। उनके सगे संबंधियों तथा साथियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि भूखों मरने की नौबत आ गई। उन दिनों यज्ञों के क्रय विक्रय की प्रथा थी। जब बहुत तंगी हुई तो सेठानी ने सेठ को यज्ञ बेचने का सुझाव दिया। सेठ जी यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनकी पत्नी की कोई दैविक शक्ति प्राप्त थी। सेठ जी अपना यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर के लिए निकल पड़े। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दी थीं। उन्होंने वहाँ रोटियां एक भूखे कुत्ते को खिला दी और स्वयं पानी पीकर जीवन धारण किया। जब सेठ जी कुंदनपुर के सेठ के घर पहुँचे तो उनका धन्ना सेठ ने बड़ा स्वागत किया। जब सेठ ने अपने आने का कारण पूछा तो उन्होंने उनसे अपना एक यज्ञ बेचने का प्रस्ताव रखा, लेकिन धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे कहा, यदि बेचना है तो महायज्ञ बेचो, हम उसे ही खरीदेंगे। सेठ जी यह सुनकर भूखे पेट अपने घर वापस आ गए। सेठ जी ने जब सेठानी को सारी बात बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुई कि उसके पति ने इस विपत्ति के समय में भी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा,
सेठानी ने सेठ को सांत्वना दी कि शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा।